Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करा होता, उसके अंदर हमने पहले उसकी सिंथेसिस पढ़ी, देन उसका रेगुलेशन पढ़ा। अब हम आज के ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। क्या है, देखो, transport and excretion. कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम एज अ पार्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। किस फॉर्म में होता है? लाइपोप्रोटीन्स, जैसे कि एलडीएल, एचडीएल, इस फॉर्म में हमारे पास बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। एलडीएल होता है, उसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, वही कैरी करता है। देखो, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। लीवर से पेरिफेरल टिश्यू जाता है। हाई लेवल्स आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। जो एचडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज बैक टू द लीवर फॉर एक्सक्रीशन और रिसाइकलिंग। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, एक्सक्रीशन और रिसाइकलिंग में यूज हो जाता है। देन आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके? फर्स्ट है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, एलिवेट्स लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पार्टिकुलरली एलडीएल कैन लेड टू अथेरोस्क्लेरोसिस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। वही है, अगर हमारी बॉडी में क्या होगा, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का लेवल बढ़ेगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ज़्यादा होंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। सेकंड, स्टेटिन्स हमने देखे थे क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम कर देंगे। देखो क्या होता है, मेडिकेशंस डेट इनहिबिट HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज आर कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज होते हैं एंड रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम कर देते हैं। थर्ड है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कंडीशंस लाइक फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया रिजल्ट्स फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट्स अफेक्टिंग कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, और ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल प्रोसेस दिखाई हुई है, कैसे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। देखो, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए था, फिर HMG कोएंजाइम ए बना, उससे फिर मेवलोनेट आया, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम से। ठीक है, फिर फेरेंसाइल पायरोफॉस्फेट बना, स्क्वेलिन के बाद फिर एपॉक्सी स्क्वेलिन, क्योंकि साइक्लाइजेशन में जाता है, और लास्ट इससे फाइनल हमारा कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो गया। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है फर्दर कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल एस्टर में हो सकता है, ऑक्सिस्ट्रॉल, विटामिन डी, स्टेरॉइड्स, बाइल एसिड्स, इन सब में हम इनको यूज़ करते हैं, एज प्रिकर्सर यूज़ होते हैं सभी में। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होगी। ये भी क्या है, एक कोलेस्ट्रॉल का ही दिखाया है, और लास्ट में इसका मेटाबॉलिज्म भी यही होगा। कोलेस्ट्रॉल की हमारा विटामिन डी में हो सकता है, बाइल एसिड्स में हो सकता है, और स्टेरॉइड हार्मोन्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।